इतना पुलिस वाला था मुझे छोड़ने के लिए जहाज में कि एक बंदे ने स्टोरी लगा दी, गिरफ्तार हो ही गया। अरे बस कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कोई कुछ खुजा तो नहीं रहा, कोई खुजाना नहीं है। नहीं कुछ नहीं खुजा रहा। लूटो 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 पाकिस्तान। क्या बात भाई, इससे पहले कि शो की गहराइयों में चले जाएं, हाँ प्लीज, सवाल ये बनता है आपसे कि सुनने में ये आया है कि आपने अपने भाई का नाम चुराया। आपसे आज मैं क्लियर करूंगा कि आप फहद सलाउद्दीन हैं, फहद मुस्तफ़ा हैं, अब्दुल कादिर हूं मैं, तो आप कौन हैं? मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ अपने आप को कि मैं कौन हूँ। मैं सच बात बताऊँ, शुरू में मुझे सनी बुलाते हैं घर पे सारे, आज तक सारे सनी बुलाते हैं। फिर वो कुछ लोग शोबिज़ में जानते थे वो सनी अब्बू, क्योंकि हमारी कास्ट है तुनियो। हाँ, तो वो तुनियो के मैंने हर नस्ल के नाम सुन लिए थे ना। हमें एंटोनियो बेंद्रास भी हमारा कज़न है बेसिकली। तुनियो, टोनो, टीणियो, ये हर तरह का नाम था। तो मैंने कहा इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए एटलीस्ट आपको फहद पे ही रहना चाहिए। ठीक है। फिर किसी एक ने लगा दिया मेरे साथ मुस्तफ़ा, बिकॉज मेरे भाई के साथ मुस्तफ़ा लगा हुआ था। उसने पेपर्स में कहीं बैठना था, तो उस चक्कर में वो जो एक होता है ना किसी के पीछे बैठने, समझ गया। पाकिस्तानी हम लोग तो हैं, वो खुद ही करता रहा। तो उन्होंने वो लगा दिया। अब वो मुस्तफ़ा नाम ऐसा था आपके साथ जुड़ा, मैंने कहा अब इसको क्या हटाएं। और उसके बाद फिर कभी कोई मुझे ऐसा लगा कि कुछ गलत हुआ ही नहीं मेरे साथ। बात भाई ऐसा है कि जब नामों में इतनी कंफ्यूजन हो तो ऐसा नहीं कि आप दोनों बहन भाइयों ने कभी डिसाइड किया हो कि एक बार अब्बू को तफसील से लेकर बैठे हैं और उनको बोले अब्बू कोई बात नहीं हमें बता दें? नहीं, हमारे अब्बू का बड़ा मज़ेदार, अब तो खैर पेरेंटिंग बड़ी डिफरेंट हो गई है। हम जिस तरह से पेरेंटिंग करते हैं वो सख्त अब्बू थे, नरम अब्बू थे? अब्बू थे नॉर्मल थे। यहाँ तक कि एक पॉइंट पे मेरे घर पे जब फ़ोन आना शुरू हुए मेरे, स्कूल में आपके फ्रेंड्स होते हैं तो लोग आपको कॉल करते हैं। स्कूल में ज़ाहिर है फ़हद फ़हद बोलते हैं, घर में सब सनी बोलते थे। तो दोस्त ने पूछा वो फ़हद है घर पे? तुम्हारे अब्बा, ये फ़हद कौन है हमारे घर में? कौन है? सुनने में आया, तहकीक से पता चला, तहकीक से कि आप वो प्राणी हैं जी, वो मनुष्य हैं जो 18 घंटे सो सकते हैं। जी ऐसे ही 18 घंटे सो सकते हैं। फहद भाई कैसे सो लेते हैं 18 घंटे? मुल्क जाग रहा है, मुल्क की नींदें हराम हुई हुई हैं। और मैं आपके साथ एक बार सो भी चुका हूं। मतलब हम एक ऐड शूट कर रहे थे, बड़े लंबे लंबे टाइम के ऐड होते हैं। आप अपनी वैन में सो रहे थे, मैं अपनी वैन में सो रहा था, मगर वैनें साथ थी। वैनें साथ थी, ठीक है। दो वैनों की कहानी। तो ये कैसे सो लेते हैं फहद भाई? क्या करते हैं, ऐसा क्या ले रहे हैं? यार मैं सोचता नहीं हूँ ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हैं और परेशान रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो इंसान सबसे ज़्यादा खुशनसीब है जिसको अच्छी नींद मैसर हो सके। अच्छा फहद भाई, सोते हैं आप 18 घंटे, क्या यही वजह तो नहीं थी कि सिंध पुलिस ने आपको एसपी बना दिया? यही है सही इतना सोता है, इसको आता है, इसी को देते। नहीं यार, एक्चुअली उनका बड़ा शुक्रिया, बिकॉज हमारी फिल्म कायदे-आज़म बहुत ज़्यादा मकबूल हुई और मैंने वो रेंजर्स को भी दिखाई, मैंने वो पुलिस वालों को भी दिखाई। द गुड थिंग वाज एवरीबडी वांटेड टू ओन मी इन अ सर्टेन वे। फहद हमारे हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। और हालांकि वो बड़ी अगेंस्ट थी पुलिस के। और मुझे ये भी पता चला कि सेंसर बोर्ड में उस टाइम पे कुछ पुलिस के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने कहा यार सच बात है, जाने दो। अच्छा, मतलब इतना खुला कर रहे हैं वो? क्या अच्छी बात है। मैं कहता हूँ बड़े दिल की बात है अगर उन लोगों ने माना, एक्सेप्ट किया और उस फिल्म को चलने दी, क्योंकि वो फिल्म ऑनेस्टली सेंसर में उसका बहुत फंसना मेरे हिसाब से बनता था। 70-80% उसका फंसना बनता था। उन्होंने अनकट फिल्म लोगों को दिखाई और खुद भी देखी और एंजॉय किया। सो आई थिंक उनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। इस मुल्क में कुछ भी अनकट जाना। मैं बात करूंगा मैं इस मौजू पे आपसे। करें मैं फंस जाऊंगा इस सवाल पे। नहीं आप करें। मतलब आप कह रहे हो पुलिस वालों ने कहा सच्ची तो है, दिखाओ। नहीं देखो, हर कोई तो नहीं है ना पुलिस में बुरा। आप ये क्यों जैसे हम देखते हैं कि हुक्मरानों में भी सारे के सारे तो नहीं बुरे होंगे ना, चंद एक तो अच्छे भी हैं। कौन? ढूंढेंगे। तो उनमें से जो अच्छे लोग हैं जो कि जेन्युइन काम करते भी हैं, और वो हैं भी, क्योंकि हम जब ये फिल्म बना रहे थे ना हमारा बहुत इंटरेक्शन होता भी है पुलिस वालों के साथ। तो आई थिंक उनमें भी अच्छे लोग हैं और उन्होंने ये जाने दिया, ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। अच्छा, एक एक्टर को जब आप निकलते हैं आप मार्केट में, अक्सर रेस्टोरेंट वाले आपसे पैसे भी नहीं लेते होंगे, उनके लिए ऑनर की बात। लेकिन मैं देता हूँ। अरे हाँ, मैं कब कह रहा हूँ आप नहीं देते फहद भाई? बहुत सारे नहीं देते। मेरी तरफ इशारे नहीं कर रहे यार हर बात में आप। मैं भी देता हूँ, मैं जाता ही नहीं उस रेस्टोरेंट में जो पैसे नहीं लेते। मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात, प्लीज। अच्छा, तो ये एसपी बन के भी तकरीबन यही होता है, वो वैसे नहीं देते, उनसे लेते भी हों लोग। तो आपको क्या लगता है कि एक्टर को ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं या एक एसपी को? मुझे लगता है जिसने इज्जत अर्न की होती है ना उसको ये फैसिलिटी मिल जाती है, वो चाहे एसपी हो, वो चाहे एक्टर हो। जैसे बहुत सारे हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं ना, तो अब मैं जाता हूँ तो मैं प्रोटोकॉल्स वगैरह पे मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता।
तो मैं जाता हूँ, कुछ लोग होते हैं बेचारे दूर से देख के आप आ जाए इधर, तो जो हमारी लाइन में खड़े होते हैं ना उनकी हट रही होती है ना थोड़ा सी, तो वो फिर आपको जरा ऐसे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो अर्नड है, वो ये नहीं कि वो आप कोई फ़ायदा उठा रहे हैं किसी चीज़ का। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कुछ अचीव किया होगा ज़िंदगी में, उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं, तो मेरे ख्याल से अर्न जो आपने किया हुआ हो वो आपका बनता है ड्यू आपको, और एंजॉय करना चाहिए उसको। एक बार एयरपोर्ट पे ये प्रोटोकॉल से याद आया फात भाई, तो किसी पुलिस वाले को शौक था कि वो तस्वीर खिंचवा ले अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने कहा जब भी आप एयरपोर्ट आएंगे मुझे फ़ोन कीजिएगा। तो मैं सामान ज़्यादा था, मैंने कहा एहतियातन पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ भाई देख लेना। तो वो खुद भी आए और थाना पूरा ले आए। बस ये इसीलिए अब इतना पुलिस वाला था मुझे छोड़ने के लिए जहाज में कि एक बंदे ने स्टोरी लगा दी, गिरफ्तार हो ही गया। ऐसे अच्छा साद भाई, ऐसा है कि आपने कई सीक्वल्स किए, नामालूम अफराद का आपने सीक्वल किया, मेरा साईं का आपने सीक्वल किया, और एक और जवानी फिर नहीं आने का आपने सीक्वल किया। तो आज हमने आपका सीक्वल कर दिया। रियली? हाँ, आज ख़वातीन आज़ाद मेरे साथ तारीखी मोमेंट है, मेरे साथ मौजूद है फहद मुस्तफा 2.0। अस्सलामु अलैकुम लाहौर, सब मिलकर तालियां बजाएंगे। लूटो लूटो, मेरे साथ मिलकर गए, लूटो 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 पाकिस्तान, तालियां। लड़के कहाँ हैं, लड़के कहाँ हैं? हाथ खड़ा करें लड़के, हाथ खड़ा करें। बस कुछ नहीं, मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कोई खुजा तो नहीं रहा, कोई खुजाना नहीं है। नहीं कुछ नहीं खुजा रहा। और लड़कियां शोर मचाएं ताकि वो चुगलियां ना कर सकें। बस आपको इंगेज करना मकसद था। तो ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ लड़के भी मौजूद हैं और लड़कियां भी मौजूद हैं, मगर पहले हम बात करेंगे दरमियान वालों से, यानी कि होस्ट से और गेस्ट से। तालियां लूटो पाकिस्तान। तो मेरे दोस्तों, गोल्डन गन की बाइक कौन जीतना चाहेगा, फहद या फिर फहश? ताबिश, सॉरी ताबिश। वो कह रहे फहद या फिर फहश। हाँ देखो, नहीं, फहश कह रहे हो यार, फहद या ताबिश। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि दोनों को ही बाइक की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही लिफ्ट लेके आते हैं, और मैंने क्योंकि वापस जाना है तो ये मैं अपने पास ही रख लेता हूं। लूटो पाकिस्तान, लूटो। चलते हैं अगली गेम की तरफ। पंचर टायर वालों की 1300 सीसी कार कौन लूटना चाहेगा? तालियां, लूटो पाकिस्तान, तालियां बजाएं अपने लिए। ताबिश, मुझे यह बताएं, हॉल में बैठे वो लोग, ऑडियंस आपसे पूछ रहा हूं, हॉल में बैठे वो लोग जो ताबिश से तंग हैं और वो चाहते हैं कि होस्ट की सीट ले लें, वो शोर मचाएंगे और तालियां बजाएंगे। मना कर रहे हैं और जो ताबिश की यानी कि होस्ट की सीट लेना चाहेंगे, उसका जवाब है ले ले। सूफी नौमान नमक का दुबई का याशी का टिकट कौन जीतना चाहेगा? तालियां। मुझे 4 अंकल्स चाहिए, 4 अंकल्स। 4 अंकल करें। ये जो सेट पे बैठे हैं 2 अंकल्स, ये नहीं, ऑडियंस में बैठे 4 अंकल। अंकल बैठे हैं ना? हाँ। कैमरा उन पे फोकस करें और उनकी फैमिलीज को दिखाएं और बताएं ये दुबई जाके याशी के टिकट पे क्या लूटना चाह रहे हैं। तालियां। आप दोनों से सवाल, हिट शो बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है? स्पॉन्सर, फ्रीलांसर या फिर डांसर? तो इसका जवाब सबको पता है, इसी के साथ मुझे दे इजाजत। बाइक भी हुई मेरी, सोना भी हुआ मेरा, अय्याशी वाला दुबई का टिकट भी हुआ मेरा। तो मेरे साथ मिलके आप कहेंगे लूटो पाकिस्तान। क्या अरे बाबा भाई, ये मेरा नहीं है, ये तो चैनल का है सब कुछ। ये नामालूम अफराद किधर से आ गए? ले। इस वक्त फहद मुस्तफा ऑन स्क्रीन लुट चुके हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ताकि FIR वगैरह दर्ज कराई जा सके, क्योंकि SP भी खुद ही हैं, इसलिए FIR भी खुद ही दर्ज करेंगे। आप लीजिए ब्रेक, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाए।